भाई आपके सामने मैंने बातें की हैं। मुस्लिम लीग में ओहदे तो सच्ची बात है इनकी कोई वक़्त अब रही नहीं है। असल चीज़ ये है कि हमने जमात का जो हमारा तशख़्ख़ुस है उसको हम बचा सकते हैं कि नहीं। मैं अपनी जमात के अंदर रह कर जो बात कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि इसी तरह की बातें सारे लोगों को अपनी अपनी जमातों में रह के बात करनी चाहिए। जमातें छोड़ने से या किसी ऐसे तरीके से कोई फ़ायदा नहीं है। हम अपनी जमात को इस जमात के लिए मैंने अपनी सारी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त दिया है। इस सूबे की बड़ी जमात इसको बना के रखा, इसको एहतराम का दर्जा दिया। हम उन लोगों में से नहीं कि जो इस जमात को कमाई का ज़रिया बनाए, इसलिए जमात हमारी है, हमने इसके लिए खून पसीना किया है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने पैसे के ज़ोर पे दाखिल हो गए या किसी साजिश के तहत दाखिल हो गए, उनको हमने मानना नहीं है। इतना सब खामोशी मैंने इख्तियार की है, वो मैं समझता हूँ कि मेरा ये कसूर है कि मैं खामोश मुझे नहीं रहना चाहिए। लेकिन चूँकि सियासी सरगर्मियाँ भी कोई ऐसी नहीं थी, तो ऐसे लोग जो मुस्लिम लीग के अंदर, मैं उनसे कहता हूँ कि ये मुस्लिम लीग के साथ जुल्म है और ये मज़ीद तबाही है कि अगर ये मुस्लिम लीग के अंदर ये लोग जारी रहेंगे। जो इसलिए हम समझते हैं कि बात करना ज़रूरी है ताकि मुस्लिम लीग की जो क़यादत है, मियाँ नवाज शरीफ है, उन तक ये बात पहुँचे कि वो, मैं वक्तन फ़क्तन करता रहूँ बात, लेकिन सही बात है कि मुस्लिम लीग के अंदर किसी को एहसास नहीं हुआ कि हमारे सूबे से मुस्लिम लीग का खात्मा हो रहा है। एक साजिश है, इसमें ये जो सूबाई क़यादत है, इसका जब तक ये मौजूद रहेगी, किसी दूसरी जमात में जम कर दिया है तो बता दें हमें, ताकि पता चल जाए हमें। तो कैसे हो सकता है कि हम ये जमात हमारी अपनी जमात है, इसके लिए मैंने और मेरे साथियों ने हमने अपनी जवानी का बेहतरीन वक्त दिया है इसके लिए, इसको मुल्क की बड़ी जमात बना के रखा। और हमने उस वक्त भी इसको ज़िंदा रखा जब हमारी क़यादत इस मुल्क में, जो आज मौजूदा सूबाई क़यादत है, ये डिक्टेटर की गोद में बैठते थे। और इसको हमने उस वक्त ज़िंदा रखा जब हमारी अपनी मियाँ नवाज शरीफ साहब और दूसरे शहबाज साहब इस मुल्क में नहीं थे। तो हमने सूबे में इस जमात को न सिर्फ ज़िंदा रखा, बल्कि इसको पंजाब के अंदर भी जाके मैंने ज़िंदा रखा। यहाँ से हम कंट्रीब्यूट करते थे। तो कैसे हम सोच सकते हैं कि हम इस मुल्क, इस जमात को इसको नुकसान पहुँचा सकें। सरदार साहब, पार्टी का जो ओहदा है, जिस तरह आपके शायद फरकान अब्बासी साहब ने छोड़ा था, तो इस तरह की भी बातें गर्दिश कर रही है कि पार्टी ओहदा छोड़ रहे हैं, और दूसरा कल कन्वेंशन में आप जाएंगे कि नहीं, दोनों सवालों का। देखिए बात यह है कि ओहदे मैंने पहले कह दिया कि इसकी कोई वक़्त नहीं है। ये अपने आप को, ये सच्ची बात है, कोई अब एहतराम का नाम इन ओहदों में नहीं रहा। जब तक कि सियासी जमातें अपनी जमहूरियत अपने अंदर नहीं लाएंगी, उस वक्त तक कोई ओहदा, ये नुमाइशी ओहदे हैं। मैं इसका जिक्र इसलिए करता कि इसमें भी कोई हमारी तौकीर नहीं है कि कोई छोड़ा, कोई कहे मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, छोड़ता हूँ, कैसी बात है। सरदार साहब, आपकी अंदर जो मियाँ नवाज शरीफ साहब से आपकी मुलाकात हुई थी लंदन में, उसमें आपने क्या जो खैबर पख्तूनख्वा की आपने कहते थे, उस हवाले से आपने कुछ शिकायत वगैरह भी की थी, नोटिस में डाला था? देखिए भाई, अब हमें उन लोगों में न समझे जो चुगलखोरी करते हैं। हम अपनी बात करते हैं। हमसे कहा कि भाई जमात जो है वो दुबई की तरफ जा रही है, इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है, फौरी तौर पर बैठने की ज़रूरत है कि आप खाली इसको चंद लोगों के हवाले न करें। और ऐसे लोग जो जमात को जो दुबई के दाने पहुंचा रहे हैं, उनके हवाले करने से नुकसान होगा। ये बात की है मैंने वक्तन फ़क्तन पकड़ जा रहे हैं। सरदार साहब, वर्कर कन्वेंशन में आप जा रहे हैं। मुझे भाई इसके बारे में किसी ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब जब एबटाबाद में या हज़ारा डिवीज़न में प्रोग्राम रखते थे, उनका प्रोग्राम तो हम खुद तरतीब देते थे। और आप जानते हैं कि उनका इस्तकबाल दूर दराज से लोग हज़ार की तादाद में यहाँ करते थे। अब अगर कल कोई जमात के कोई लीडर जो है वो एक छोटे से शादी हाल में अपना प्रोग्राम करने आ रही है, तो सच्ची बात है हमें इल्म नहीं है और हम किसी ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकते जो इस मुस्लिम लीग को दफन करने का प्रोग्राम है। अच्छा सरदार साहब, सवाल ये आपसे कि जिस तरह जो बातें आज आप कर रहे हैं, यही बातें जो है वो शायद फरकान अब्बासी कर रहे हैं, मुफ्ता इस्माइल कर रहे हैं, बाकी जो लोग हैं, और ये बातें भी हो रही है कि मुस्लिम लीग के अंदर एक सीनियर लीडर हैं, 10 से 12 लोग हैं जो पार्टी की बिलखसूस खास तौर पर मरियम नवाज को जिस चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया है, उसके बाद उनके शदीद इख्तलाफात हैं।
तो क्या बाकी लोग भी या शायद खान अब्बासी भी, उन लोगों से भी आप रब्ता है या मुस्लिम लीग को सारे बचाने के लिए मजीद कोई आपकी आपस में कोई बातचीत हो रही है? देखिए भाई, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ कि मैंने अपनी जमात में किसी से रब्ता नहीं रखा, न करता हूँ, क्योंकि हमारी जमात जो है वो उसमें जो इस वक्त बड़े लोग हैं वो किसी को अपने राब्ते में शामिल करते ही नहीं है। और मैं तो चूँकि अपने दिल की आवाज़ मैंने की है, और भी लोग सोचना चाहिए। अब लोग जमातों से हट के सोचना चाहते हैं और इस मुल्क के बारे में सोचना चाहते हैं, चाहे कोई भी नाम ले लें आप जिसका। मैं किसी को चैलेंज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक बात करूँगा, जैसे मैंने अभी आज भी दरख्वास्त की है, और मैं अपने तमाम मुल्क की सारी सियासी जमातों के उन कारकुनों को, दानिशमंद हैं, जो अक्लमंद हैं, जो फिक्रमंद है इस मुल्क के बारे में, मैं उनको कहूँगा कि वो अपनी जमातों के अंदर बेशक रहें, लेकिन अंदर बैठ के वो इस मुल्क को इससे निकालने का सोचें। और ये डिस्कशन में चीज़ें आएंगी और आ सकती हैं, और उसमें उनको फिर हल निकालने की तरफ जाना चाहिए। और किसी इर्रेस्पेक्टिव कि वो कोई किस जमात से है, लेकिन मैं कहता हूँ दर्दमंद लोगों की ज़रूरत है, इस मुल्क को दर्दमंदी की ज़रूरत है, फिक्रमंदी की ज़रूरत है। इस मुल्क को लूटने वालों की ज़रूरत नहीं है। भाई मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि ये लोगों को आप अपना रहनुमा समझते हैं, वो बदकिस्मती से गंडकप निकलते हैं। सारी दुनिया जानती है कि वो गंडकप है। आप क्या समझते हैं खैबर पख्तूनख्वा या पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की आज की आपकी गुफ्तगू है, ऐसी सोच रखने वाले कितने आपके साथ मजीद साथी होते हैं? देखिए भाई, पाकिस्तान के बारे में इसके अवाम तो सोचते हैं, लेकिन उनकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हर एक ने, अपनी जमातों ने अपने अपने कारकुनों को अपना गुलाम बनाया हुआ है, तो वो उसे बाहर नहीं निकलते। तो जब तक सियासी जमातें जो हैं उनके अंदर भी तहतीर होने की ज़रूरत है। ये कोई वरासती तंजीमें नहीं है, ये फैमिली एंटरप्राइजेज नहीं होनी चाहिए। ये सियासी जमातें होंगी तो तब इस मुल्क का फ्यूचर होगा, और सियासत के हवाले से होगा। वरना जो आज भी इस्टेब्लिशमेंट का जो खेल है वो आज भी जारी है। हमें बात करनी चाहिए, ये बात कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन? अच्छा, सियासी बयानी है सरदार साहब आपका, ये जो आपकी PMLN की सूबाई क़यादत है, ये बयानिया टोटली उसके खिलाफ नहीं है। ये जब से सूबाई आपकी जो क़यादत आई है उसके बाद हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा आपके इख्तलाफात बढ़ चुके हैं, और गुज़श्ता जो हमारे बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें भी PMLN को हमने 2 हिस्सों में तकसीम देखा। ये बयानिया उसकी अक्कासी नहीं कर रहा। मेरे भाई, मैं आपको साफ बताता हूँ कि आप मुझ पे एतबार करें, मैं आज किसी ऐसे जज्बे से मैंने कोई बात नहीं की। यू ट्रस्ट मी कि मेरे अंदर कोई ऐसा जज्बा नहीं है कि मैं किसी शख्स को सामने रख के आज बात की। आज मैंने अपने मुल्क को सामने रख के बात की, और ये मैं समझता हूँ कि मुझे करनी चाहिए थी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरा कोई ऐसा जज्बा नहीं है एबटाबाद के बारे में या किसी जमात के अंदर इख्तिलाफ है। आई डोंट कंसिडर दैट। मैं अपने ज़मीर से ज़्यादा मुतमईन होना चाहता हूँ, बजाय कि किसी शख्स को सामने रख के बात करूँ। यू ट्रस्ट मी। सरदार साहब, ये जो बाई इलेक्शन आ रहा है 19 मार्च का, इसमें आप या आपकी पार्टी से कोई आदमी हिस्सा लेगा या नहीं? मेरी बात सुन लें, मैंने आपसे भी कहा कि ये जो बाई इलेक्शन है ये सारे ढकोसले हैं। मैं नहीं कुछ कह सकता कल के बारे में। सच्ची बात है कि जो लोकल डायनेमिक्स होती है वो कल अपनी शेप अप करती है, लेकिन मैं इस पर यकीन ज़रूर रखता हूँ कि जो इस वक्त बाई इलेक्शन है ये इस मुल्क के लोगों का पैसा ज़ाया करने के मतरादा है। ये सारी पार्लियामेंट जो है ना जिस वक्त बैठी हुई है, ये रद्दी है भाई, रद्दी माल है, ये रद्दी का टोकरा है। ये किस लिए वहाँ पे लोग इनको इलेक्ट्रिक भेजे कि मैं इसलिए कहता हूँ। सियासी सरगर्मियों के हवाले से आपने कहा कि मेरी खामोशी जो है वो मेरी गलती थी, लेकिन आप एक दूरअंदेश सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आप नेशनल डिजास्टर्स आए हैं पाकिस्तान में, बड़ी मुश्किलें आई हैं, उसके ऊपर भी आप मुसलसल खामोश रहे, उसकी क्या वजह? ठीक कहते हैं मेरे भाई, ठीक कहते हैं। हम किसके आगे रोना रहे? बात तो ये है कि नेशनल डिजास्टर आते हैं, हम खाली सुनते हैं, हम हर एक आदमी स्टेटमेंट देता है, और फिर एक दूसरी तबाही दूसरे दिन आ जाती है, फिर एक नई स्टेटमेंट आती है। सच्ची बात है, हमारा रोना किसके सामने? आज तो मैंने लोग पब्लिक आवाम के सामने बात की। कोई इस मुल्क में कोई हादसा हमारा रवा नहीं रहा। अब इस मुल्क में धमाके होते हैं तो किसका रोना रहे? किसके आगे रोना रहे? इन हुकूमतों के हवाले, इस एस्टेब्लिशमेंट का किसके आगे रोना रहे? इन अदालतों के सामने कौन रोने वाला है? तो ये रोना जो है, ये स्टेटमेंट्स, ये खाली अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए है। ये जाली बातें हैं,
खुद मुझे अफसोस है कि ऐसे मौक़ों पर मुझे हमें बोलना चाहिए, लेकिन जब हमें उम्मीद नज़र नहीं आती कि किसके सामने रोना रहे, तो सच्ची बात है ये खामोशी हमें कर ली मैंने, मुझे अफसोस भी इस बात का। ठीक है।